जॉन्गकुक, तुम्हारे पास वो क्या चीज है जिसकी वजह से तुमने वो सबूत हासिल कर ली और तुमने जिमिन से शादी भी कर ली? क्या तुमने उसी चीज का इस्तेमाल करा? क्योंकि मुझे नहीं लगता जिमिन तुमसे शादी करने के लिए तैयार थी। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैं इस बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। ये मेरा और उसका पर्सनल मैटर है। तुम फिर से उसके बारे में मुझसे पूछ रहे हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बस वैसे ही पूछ रहा था। वैसे जितना जल्दी हो सके हमें अपने बिजनेस को यहाँ पर लाना है। मैं अब यहीं पर रहना चाहता हूँ और जल्दी हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी जब मेरा बेबी इस दुनिया में आ जाएगा। ऐसा ही होगा जॉन्गकुक, जल्दी हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तुम्हें पता है मैं मॉम डैड को कितना मिस करता हूँ। आज वो हमारे साथ होते तो ये सब देखकर उन्हें कितनी खुशी होती। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की कि मैं डैड बनने वाला हूँ। वो हमें इतना जल्दी छोड़कर चले जाएंगे कभी सोचा नहीं था। मैं आज भी उस दिन को याद करता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। हम उनके लिए उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाए। इसीलिए मैंने सोच लिया था मुझे लाइफ में हर वो चीज हासिल करनी है जिसकी वजह से मेरी फैमिली तकलीफ में रही। और आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैंने खुद को इतना पक्का कर लिया है, अगर कोई मेरे रास्ते में आया या मुझे किसी ने रोकने की कोशिश करी तो मुझे क्या करना है। मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने तुम्हारी फैमिली को आज डिनर के लिए बुलाया है। अब हम एक फैमिली हैं तो अच्छा है ना हम एक दूसरे को अच्छे से जान लें। वो बस आते ही होंगे। मैंने सब कुछ अच्छे से अरेंज कर लिया है। कैसी हो तुम जिमिन? मैं ठीक हूँ मॉम। मैं आप सबको देखकर यहाँ पर बहुत खुश हूँ। हम सब भी यहाँ आकर बहुत खुश हैं। वैसे भी मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा था। मैं भी बहुत खुश हूँ आप सब मेरे बुलाने पे यहाँ पर आए। और वैसे भी मैंने सोचा अब हम एक दूसरे को अच्छे से जान लें क्योंकि अब हम एक फैमिली हैं। तुमने सही कहा, अब हम एक फैमिली हैं तो हमारा मिलना जुलना तो लगा रहेगा। कैसी हो तुम यहाँ अच्छे से तो रह पा रही हो ना? यस आंटी, मैं ठीक हूँ और मेरे पास जिमिन तो है ही। अच्छी बात है, तुम यहाँ पर अच्छे से रह पा रही हो और हम इस बात से खुश हैं तुम और जिमिन एक साथ ही रह पा रही हो। जिमिन, तुम हमें अपना घर नहीं दिखाओगी? हम पहली बार यहाँ पर आए हैं। ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है। बिल्कुल, क्यों नहीं, आप देख सकती हैं। लेकिन पहले हम खाना खा लें, बातें तो होती रहेंगी। आप सबको खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा था। मुझे खुशी है आप सबको पसंद आया। वो आप ही की फैक्ट्री है ना जिसमें ब्लास्ट हुआ था? मैंने न्यूज़ देखी थी। हाँ, वो मेरी फैक्ट्री थी लेकिन उसके साथ सब कुछ खत्म हो गया। आपका तो बहुत नुकसान हुआ होगा इस सब में। नुकसान और मुनाफा तो होते रहते हैं। अब मैं कर ही क्या सकता हूँ। आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया लेकिन आपकी फैक्ट्री में ब्लास्ट कैसे हुआ? वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। चलिए वो सब छोड़िए, मैं उस बात को याद करना नहीं चाहता। आपने सही कहा, आपके पास इतना सब कुछ है, आप आगे भी कुछ न कुछ कर लेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं कभी हार नहीं मानता। सच में ये मेंशन बहुत ही बड़ा है और बहुत ही प्यारा है। तुम सच में बहुत लकी हो जिमिन जो तुम्हें इतना सब कुछ मिला। और एक हमें देखो, अभी तक हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं। तो आपको अपनी लाइफ से प्रॉब्लम है, आपकी जिंदगी में खुशी तो है ना? तो क्या तुम्हारी जिंदगी में खुशी नहीं है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। अब तुम इतने रिच पर्सन की वाइफ हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। ये सब मेरा नहीं है तो फिर किसका है? तुम्हारे आने वाला जो बेबी है वो सब तो इसी का ही होगा ना? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अब अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करना चाहिए? मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? तुम्हारा भाई किसी और की जॉब करता है, तुम्हें नहीं लगता उसका खुद का बिजनेस होना चाहिए? तुम चाहो तो कुछ भी हो सकता है जिमिन, एक बार अपने हस्बैंड से बात करके देखो हमारे लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और मेरी फैमिली को किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है और तुम अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकती। मैंने पहले भी कहा है इस सब पर मेरा कोई हक नहीं है। और बात रही मेरी फैमिली की तो वो बहुत खुददार है और वो सब कुछ खुद कर सकते हैं। और मैं जानती हूँ भाई भी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे।
तुम नहीं चाहती जियो ने एक अच्छी लाइफ जिए? जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा उसके पास वो सब कुछ होगा। जीवन के पास एक अच्छी लाइफ है, उसके पास एक अच्छी फैमिली है और उसके डैड हैं और वो उसके लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए वो सब कुछ करूंगी। इसीलिए मुझे किसी और का एहसान नहीं चाहिए। देखते हैं हमारी लाइफ कैसी कट रही है, वो सिर्फ हमें पता है। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। जिमिन, अपना और बेबी का अच्छे से ध्यान रखना। ओके मॉम, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। तुम खुश तो हो ना? तुम्हारी फैमिली यहाँ पर आई और हम सब ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। हाँ मैं खुश हूँ, आपने मेरी फैमिली को यहाँ पर बुलाया। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करना चाहता हूँ जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। बस तुम हमेशा मेरे साथ इसी तरह से रहो। मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आता हूँ। ओके जिमिन, क्या सच में उसकी फैक्ट्री के साथ सब कुछ खत्म हो गया? वो तो यही कह रहा है कि उस फैक्ट्री में उसका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो तो ये कह रहा था ना कि जियान जोंगकुक अपना इतना बड़ा नुकसान इतनी आसानी से नहीं होने देगा। हाँ उसने कहा था, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अगर ऐसा सच में हुआ है फिर तो सब कुछ खत्म हो गया। अगर ऐसा सच में है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब कम से कम किसी की जान तो नहीं जाएगी और ना ही किसी की जिंदगी खराब होगी। तुमने सही कहा, वैसे भी वो इलीगल तरीके से काम कर रहे थे और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर उन्होंने अपनी गलती से सबक सीखा है तो ये अच्छी बात है और मैं आगे भी यही चाहूंगी कि वो कोई गलत काम ना करें। मैं नहीं चाहती मेरे आने वाले बेबी की लाइफ में कुछ भी ऐसा हो। तो क्या तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये तुम्हारा बेबी है? हाँ ये मेरा बेबी है और मैं चाहती हूँ इसकी आने वाली लाइफ में बस खुशी हो। मैं नहीं चाहती वो कोई भी गलत काम करे, वरना मैं इस रिश्ते को नहीं निभा पाऊंगी और मैं अपने आने वाले बेबी को ऐसी लाइफ नहीं देना चाहती। ऐसा कुछ नहीं होगा, देखना उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। और वैसे भी तुम उसकी मॉम हो, तुम तो उसे अच्छा ही सिखाओगी क्योंकि तुम हमेशा अच्छे के लिए लड़ती रही हो। मैं बस यही चाहती हूँ मेरे बेबी पर इस सब का बुरा असर ना पड़े। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अगर तुमने कुछ भी किया ना तो अच्छा नहीं होगा। या तो मैं तुम्हें मार डालूंगी या खुद को। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करा थे जिसकी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। कुछ नहीं किया, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करी, मुझे किस किया, वो भी इतनी बुरी तरीके से, और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। तुमने मुझे कल बहुत गुस्सा दिलाया। मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता था, वो सब कुछ करना बाकी रह गया, इसीलिए यहाँ पर आए हो। तुम और वो जियान जोंगकुक बिल्कुल एक जैसे हो। तुम उसके पालतू कुत्ते हो, हमेशा उसके इशारों पे नाचते रहते हो। देखो मुझसे इस तरह से बात मत करो, और मैं उसका कोई पालतू कुत्ता नहीं हूँ। तुम उसके इशारों पर ही सारे काम करते हो। हाँ मैं उसके साथ काम करता हूँ और इस घर में रहता हूँ क्योंकि मैं उसका भाई हूँ। और तुमने जो कहा ना कि मैं उसके इशारों पे नाचता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुमने बहुत गलत करा है, खासकर उस जियान जोंगकुक ने जिमिन के साथ। जिमिन को कमजोर मत समझना, वो सिर्फ अपनी फैमिली और बेबी की वजह से चुप है, वरना वो तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला देती। हम सिर्फ अपना बिजनेस कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता हमने लाइफ में कितनी परेशानी देखी है। तुमने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम देखी है, तो क्या इस सब की वजह से तुम सबको नुकसान पहुंचाओगे? वो तो अच्छा है फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। अब तुम्हें पता है ये सब कुछ खत्म हो गया, तो अच्छा होगा हम सब अपनी लाइफ में आगे बढ़े। मैंने तुम्हें रोका नहीं है, तुम्हें जहाँ बढ़ना है वहाँ बढ़ो, लेकिन मैं तो अपनी आने वाली लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। देखो मैं चाहता तो कल कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया क्योंकि मैं बिल्कुल जोंगकुक जैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और तुम्हें कभी दुख नहीं पहुँचाऊंगा। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें वो हर खुशी देना चाहता हूँ। बस मुझे तुम्हारी हाँ का इंतजार है। आई लव यू ते। क्या सच में तुम ऐसा करोगे जो भी तुमने कहा? हाँ बिल्कुल, और इससे भी कहीं ज्यादा। अगर तुम सच में ऐसे नहीं हो और तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो फिर ठीक है। इसका मतलब तुम मुझे हाँ कह रही हो? हाँ इसका मतलब और क्या होगा, मैं कह रही हूँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं सच में बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे यही सुनना चाहता था।
क्या मैं वो सब कर सकता हूँ? पता था तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें बस वही सब करना है। तुम्हें वो सब पसंद नहीं? मैंने कभी ये सब नहीं करा, मैंने भी नहीं करा। हमारी पहली प्यार की शुरुआत करते हैं। नहीं, मुझे डर लग रहा है। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम बहुत स्ट्रांग हो। अब मैं ऐसा हूँ तो मैं इसमें क्या करूँ? वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है बेबी। तुम मुझे कंट्रोल कर पाओगी या नहीं? मैं नहीं चाहती मुझे हर्ट हो। अब इतना तो होगा ना, बस एक बार। उसके बाद तुम्हें बहुत मजा आएगा। लगता है तुमने ये सब पहले किया है। बिल्कुल नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मुझे और बातें नहीं करनी, अब जल्दी से अपने कपड़े उतारो। तो सच में बहुत बेशरम हो। हाँ मैं हूँ, और इस वक्त मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो सब करने के लिए। तुम सच में बहुत ही प्यारी हो, और तुम सच में बहुत ही बुरे हो। इस वक्त तुम कुछ मत बोलना, मैं कुछ अलग ही फील कर रहा हूँ। वो वीडियो कहाँ पर है? मुझे वो चाहिए। तुम किस वीडियो के बारे में बात कर रही हो? तुम्हें नहीं पता मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? तुम भूल गए क्या? तुम उस वीडियो की वजह से मुझे ब्लैकमेल करते रहते हो। अच्छा वो वीडियो, वो तो मैंने कब का डिलीट कर दिया, जब मुझे पता चला तुम प्रेग्नेंट हो और मैं डैड बनने वाला हूँ। क्या तुमने सच में वो डिलीट कर दिया? हाँ बिल्कुल। अब मैं अपनी बेबी की होने वाली मॉम के साथ ये सब थोड़ी ना करूँगा। मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ जिमी, और मैं चाहता हूँ हम वो सब कुछ भूल जाएं जो भी हमारी लाइफ में पहले हुआ। अब वो सब याद कर कर खुद को तकलीफ मत दो। वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, और मैं नहीं चाहता हमारे बेबी को इस सब की वजह से कुछ भी हो। मैं जब तुम्हारे पहली बार करीब आया था, शायद मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। कभी किसी के इतना करीब नहीं गया, और तुम्हारे और मेरे बीच तो इतना सब कुछ हो गया। मैं तुम्हें वो हर खुशी देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। तो आज से क्या हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं सच में तुम पर यकीन करूं? क्या सोच रही हो? मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम नाइट स्पेंड कर सकते हैं? मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगा, लेकिन तुमसे दूर नहीं रह सकता। आई लव यू जिमिन। मैं बस चाहता हूँ तुम हमेशा इसी तरह से मेरे साथ रहो। तुम्हारे और उसके बीच सब कुछ ठीक हो गया? क्या तुमने उसे माफ कर दिया? मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं अपने बेबी के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। अच्छा है, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, और जब ये इस दुनिया में आएगा ना, तब तक हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। सच में हमारी फैमिली कंप्लीट होने वाली है, और वो कैसे? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। लेकिन ऐसी क्या बात है, बताओ मुझे। तुम बस थोड़ा सा वेट करो, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। आप ऑफिस जा रहे हैं? नहीं, मैं आज थोड़ी देर से जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं, और रात को रोज हम एक साथ ही होते हैं। तो क्या तुम मुझसे थक गई हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे आपको नहीं लगता अब हमें शादी कर लेनी चाहिए? मैं जल्दी इस बारे में जॉन्कुक से बात करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ। मैं ऑफिस तो जा नहीं रहा, तो चलो फिर रूम में चलते हैं। बिल्कुल नहीं, जो करना है वो आप रात में करिएगा। ऐसा है तो ठीक है, कम से कम मैं एक किस तो कर सकता हूँ ना। आज आप ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा। हाँ, मैं अपनी बेबी और उसकी मम्मा के साथ कुछ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, आप जितना चाहें उतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैं सच में बहुत खुश हूँ।
आई लव यू जिमिन। मैं तुमसे और अपने बेबी से बहुत प्यार करता हूँ। वैसे वो कहाँ पर हैं? क्या वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे? वो स्टडी रूम में कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ, वो भी ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तुमने वो सब काम अच्छे से संभाल लिया है ना? तुम चिंता मत करो जॉन्गकुक, मैंने वो सारा काम अच्छे से संभाल लिया है। इस सब का किसी को पता ना चले। सबको लगता है उस फैक्ट्री में सब कुछ खत्म हो गया, और अब ऐसा कुछ ना हो, किसी को मेरे उस काम के बारे में पता चले, क्योंकि मैं नहीं चाहता फिर से कोई मेरे काम के बीच में आए। ऐसे भी मेरे उस काम से मुझे बहुत मुनाफा होता है, तो मैं उसे बंद कैसे कर सकता हूँ? जिमिन, तुम यहाँ पर? कुछ काम था? तुम यहाँ से जाओ। इस तरह से किसी की बातें छुप छुप कर सुनना अच्छी बात नहीं होती। मैंने सोचा था तुम बदल गए हो, लेकिन मुझे पता नहीं था ये सब सिर्फ एक नाटक था। तुमने सबको ये दिखाया कि तुम्हारी उस फैक्ट्री के साथ सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ भी खत्म नहीं हुआ। तुम अपना काम अब भी कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी उस फैक्ट्री की वजह से जाने गई है। मुझे लगा था सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले। अब तुम फिर से मेरे काम के बीच में मत आना। तुम मेरी वाइफ हो और मेरे बच्चे की मॉम भी, और अगर तुमने कुछ भी करा तो मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगा। तुम्हें अपनी की गई गलती का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। जब तुम्हारे किसी अपने को तकलीफ होगी तब तुम्हें उस दिन पता चलेगा। मैं अपनों का ध्यान रख सकता हूँ और मेरे पास वो सब कुछ है, तो तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो। तुम अपना और बेबी का अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। सब कुछ भी मत करना जिससे मुझे फिर से गुस्सा आए। मैं आज एक मीटिंग के लिए लंदन जा रहा हूँ। जितना जल्दी होगा मैं आने की कोशिश करूँगा। अपना अच्छे से ध्यान रखना, ओके? क्या तुमने जो भी बताया वो सच है? का मतलब वो सब कभी खत्म नहीं हुआ था? ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे लगा था वो बदल गए हैं। उन्होंने उस फैक्ट्री की वजह से ना जाने कितनों को तकलीफ पहुंचाई, और उसने मेरे साथ जो भी किया, मैं इस घर में और नहीं रुक सकती। हम जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने घर जाओगी? हम यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम कंट्री छोड़ने की बात कर रही हो? हाँ, मैं यहाँ से जाने की बात कर रही हूँ। लेकिन जिमिन, ऐसा नहीं हो सकता। और तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? क्या तुम उन्हें ये बात बताओगी कि तुम यहाँ से जा रही हो और वो तुम्हें इस तरह से जाने नहीं देंगे? मैं इस वक्त किसी को कुछ नहीं बताने वाली। जिमिन, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर हम इस तरह से यहाँ से चले जाएंगे। उससे भी तो पता चलना चाहिए ना अपनों को खोने की तकलीफ क्या होती है। उसे अपने बेबी से बहुत प्यार है ना, अब उससे पता चलेगा तकलीफ होती क्या है। जिमिन, पता नहीं इस सब के बाद क्या होगा। अगर तुम जाना नहीं चाहती थे तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है जिमिन, मेरी लाइफ में तुम सबसे पहले हो और मुझे किसी की फिक्र नहीं है। तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो ठीक है, हम जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, हम आज की फ्लाइट से जाएंगे। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? क्या तुमने इस सब के बारे में कुछ सोचा है? वो सब मैं देख लूंगी, तुम चिंता मत करो। जितना जल्दी हो अपना सामान पैक कर लो। सुनो, मुझे कुछ सामान की जरूरत है, क्या तुम लेकर आ जाओगे? आप मुझे बता दीजिए आपको क्या सामान चाहिए, मैं लेके आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, मैंने अपना सारा सामान रख लिया। ठीक है, चलते हैं। मुझे लगा था वो ऐसा नहीं है, लेकिन उसने मुझसे इतना सब कुछ छुपाया। मैंने उससे इतना प्यार किया, लेकिन वो उसके लायक ही नहीं है।